वेलकम फ्रेंड्स, वीकली स्टॉक ट्रेडिंग सीक्रेट्स में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। आफ्टर लॉन्ग टाइम आई मेक दिस वीडियो बिकॉज देर इज सम सेबी रूल्स, बट आई थिंक दैट आई स्टार्ट दिस जर्नी अगेन and this is a win-win situations that you learn and I learn also. So welcome friends once again, and let's deep dive in today weekly stock trading secrets. So let's start friends, today's weekly stock trading secrets. So you all are know RSI. What is the relative strength index? I use unconventional RSI. There is a 0 to 40, 40 to 60 and 60 to 100. And there is a 0 to 40, there is a bearish zone between 40, 60 sideways and 60 to 100 bullish. This is the RSI matrix जो ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं हम. सो व्हेन अप ट्रेंड RSI range is 40 to 80. When strong uptrend, between 60 to 80. When downtrend, there is a RSI range between 60 to 20. Strong downtrend, 40 to 20. And sideways market, there is a 40-60. ये आपको याद रखना है. मैं मेरे आगे भी जो भी वीकली स्टॉक ट्रेडिंग सीक्रेट कर रहा था उसके अंदर भी मैंने ये मेंशन किया है, आज भी ये मेंशन कर रहा हूँ, जो मैंने मेरे मेंटोर से सीखा है, और ये मिलियनर चार्ट है आपके लिए. सो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और इसका फायदा अवश्य लीजिए. देन व्हाट वी डू टॉप डाउन अप्रोच. व्हाट इज टॉप डाउन अप्रोच? सो हम पहले देखते हैं वर्ल्ड मार्केट, देन देखते हैं इंडियन मार्केट, इंडियन मार्केट के अंदर फिर देखते हैं सेक्टर, और सेक्टर के अंदर देखते हैं स्टॉक. हम ऊपर से व्यू देखते हैं पूरा कि भाई वर्ल्ड मार्केट क्या कर रहा है, फिर इंडियन मार्केट क्या कर रहा है, और उसके अंदर सेक्टर, और उसके अंदर स्टॉक. सो पहले देखते हैं वर्ल्ड मार्केट. वर्ल्ड मार्केट के अंदर डाउ जोन्स मंथली अबाउ 60, वीकली अबाउ 60, डेली बिटवीन 40-60. इसमें अभी डाउ जोन्स में क्या देखने को मिल रहा है कि भाई वीकली जो कैंडल है उसने आगे जो वीक की कैंडल है, यानी यहाँ पे एक कैंडल ए बी है, इन्वर्टेड हैमर, और बड़ी रेड कैंडल दी है. सो इसको हम बोल सकते हैं कि अभी साइडवेज है, शायद नीचे भी आ सकता है, क्योंकि वीकली उसने अगले जो वीक था उसका वीक का लो उसने ब्रेक कर दिया है. देन यूएस मार्केट S&P 500 मंथली अबाउ 60, वीकली अबाउ 60, डेली बिटवीन 40-60. बट सेम थिंग्स यहाँ पे भी, वीकली में यहाँ पे डोजी स्टार, वीकली में रेड कैंडल बड़ी, आगे वीक का जो लो था उसने ब्रेक कर दिया है. सो इसमें भी हमको डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है. देन यूएस मार्केट नास्डेक मंथली अबाउ 60, वीकली अबाउ 60, डेली बिटवीन 60-40. सेम थिंग यहाँ पे भी हमें लास्ट वीक रेड कैंडल देखने को मिल रही है, बड़ी रेड कैंडल, बिग रेड कैंडल. सो यहाँ पे भी हमें डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे डेली भी उसने 20 मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया है. देन यूरोपियन मार्केट FTSE मंथली अबाउ 60, वीकली अबाउ 60 RSI, डेली अबाउ 60. ये मार्केट को अभी हम स्ट्रॉन्ग बोल सकते हैं, क्योंकि उसने 20 मूविंग एवरेज डेली में भी तो तोड़ा नहीं है, और मंथली वीकली तीनों RSI, मंथली वीकली डेली तीनों RSI अबाउ 60 है. देन यूरोपियन मार्केट CAC फ्रांस मंथली वीकली डेली में शायद 40 उसने तोड़ दिया है, मंथली वीकली बिटवीन 60-40. ये मार्केट पूरा बेरिश जोन में है अभी.
देन यूरोपियन मार्केट डेक्स मंथली अबाउ 60, वीकली बिटवीन 60-40, डेली 40 ब्रेक कर दिया है। ये मार्केट भी हमें डाउन ट्रेंड दिखा सकता है। यहाँ पे भी हमें RSI रेंज शिफ्ट देखने को मिल रही है वीकली के अंदर। देन जापान मार्केट्स निक्की 225 मंथली अबाउ 60, वीकली अबाउ 60, डेली RSI रेंज शिफ्ट 60 टच करके वापस बाउंस बैक। इस मार्केट में भी हमें बेरिश, बट यहाँ पे एक थिंग्स है, इसने डेली में 20 मूविंग एवरेज को अभी तोड़ा नहीं है, बट जो वीकली के अंदर हमको जो रेड कैंडल देखने को मिल रही है, इसके हिसाब से इसमें भी हमें नेक्स्ट वीक शायद गिरावट मिल सकती है। देन सिंगापुर मार्केट्स स्ट्रेट टाइम्स मंथली अबाउ 60, वीकली अबाउ 60, डेली अबाउ 60। ये मार्केट पूरा बुलिश जोन में है, यहाँ पे ऐसी कोई साइन दिख नहीं रही है। देन हांगकांग मार्केट्स हैंगसेंग चाइना मंथली अबाउ 60, वीकली बिटवीन 60-40, डेली बिटवीन 60-40, यानी कि ये मार्केट अभी साइडवेज है। देन कोरिया मार्केट कोस्पी मंथली अबाउ 60, वीकली अबाउ 60, डेली बिटवीन 60-40, यहाँ पे डेली में 20 मूविंग एवरेज को तोड़ा नहीं है, बट लास्ट वीक जो बी ग्रेड कैंडल देखने को मिल रहा है और ए एंगल्फिंग बेरिश कैंडल है, सो इसमें भी हमें शायद नेक्स्ट वीक गिरावट देखने को मिल सकती है। देन चाइना मार्केट्स शंघाई कॉम्पोजिट मंथली अबाउ 60, वीकली अबाउ 60, डेली जस्ट 60 अप। यहाँ पे शायद डबल टॉप हो सकता है, यहाँ पे आउटसाइड कैंडल इनसाइड कैंडल, सो इसमें भी अभी मोमेंटम नहीं दिख रहा है, सो इसमें भी शायद नेक्स्ट वीक थोड़ा बाउंस बैक मिल सकता है। अब देखते हैं इंडियन मार्केट। इंडियन मार्केट के अंदर निफ्टी 50 में क्या हो रहा है, मंथली अबाउ 60, वीकली 60, अब जाके फिर वापस 40-60 बीच में साइडवेज आ रहा है, और डेली बिटवीन 60-40। यहाँ पे क्या हो रहा है, चलो इसको हम डीप एनालिसिस करते हैं, देखते हैं डीपली इसमें। सो यहाँ पे निफ्टी 50 ओके, यहाँ पे एक चीज ये देखने को मिल रही है कि भाई यहाँ पे जो ये कैंडल पे जो हाई था, वहां पे RSI जो है वो RSI 83 है, और यहाँ पे जो हाई बनाया वहां पे RSI है 65-66 अराउंड। सो व्हाट इज RSI? RSI क्या दिखा रहा है? RSI हमें मोमेंटम दिखा रहा है, जैसे कि हमारी कार में एक स्पीडोमीटर रहता है 0 to 200 का। सो जब भी हम कार चलाते स्पीड में चलाते और सपोज हमें यू टर्न लेना है, तो व्हाट वी डू, हम क्या करेंगे, पहले स्पीड को कम करेंगे। सो यहाँ पे ऐसा ही कुछ सीन हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे जो RSI था ये वाली कैंडल पे 83, और यहाँ पे जो है 66, यानी कि मार्केट उसका स्पीड कम कर रहा है। अभी इसमें वीकली में देखते हैं। वीकली के अंदर लास्ट 3 वीक से आप देखोगे इनडिसिसिव कैंडल बन रहे हैं, इन्वर्टेड हैमर, डोजी, और यहाँ पे वीकली 60 रजिस्ट कर रहा है। सो मार्केट अभी इसमें ऐसा बता रहा है कि भाई अभी मैं ऊपर नहीं जाता। देन डेली के अंदर उसने 20 मूविंग एवरेज को क्रॉस कर लिया है, 20 मूविंग एवरेज को तोड़ दिया है। सो एक ये भी हमारा इंडियन मार्केट के लिए माइनस पॉइंट हो सकता है, लेकिन एक पॉजिटिव साइन हम यहाँ एक देख सकते हैं, जैसे कि
just I close this Bollinger Band. I draw the trend line. Here there is a gap. So what happened? Just 1 minute. Here there is a gap. व्हाट हैपन, यहाँ गैप का सपोर्ट लेके वापस बाउंस बैक भी मिल सकता है, लेकिन हमने जो वर्ल्ड मार्केट को एनालिसिस किया उसके हिसाब से हमें लगता है कि हमें कोशियस रहना पड़ेगा। शायद हमें और थोड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। बट अगर ये गैप सपोर्ट लेके हमें जो और कैंडल, ग्रीन कैंडल मिलती है देखने को, तो फिर हम इसमें हमारा सेक्टर, हमारा जो इंडियन मार्केट है उसको बुलिश जोन में हम गिन सकते हैं। सो ये था निफ्टी 50 का एनालिसिस। अब आगे देखते हैं। देन इंडियन मार्केट्स के अंदर बैंक निफ्टी। अब बैंक निफ्टी यहाँ पे पॉजिटिव साइन दिखा रहा है, मंथली अबाउट 60, वीकली अबाउट 60, डेली जस्ट 60.02। अब इसमें भी क्या, इसका भी हम पूरा एनालिसिस करते हैं एक बार, जस्ट 1 मिनट। निफ्टी बैंक, हमेशा कोई भी चार्ट टॉप डाउन से ही करना चाहिए, यानी पहले मंथली लॉन्ग टर्म क्या कर रहा है, फिर मीडियम टर्म एंड देन शॉर्ट टर्म। सो हियर व्हाट हैपन, मंथली अबाउट 60, बट लास्ट मंथ जो कैंडल है वो लास्ट मंथ की कैंडल, लेकिन यहाँ पे डबल टॉप हमको देखने को मिल सकता है मंथली के अंदर। देन वीकली के अंदर क्या हुआ है, इसको हम इसमें बॉलिंजर बैंड, इसमें लास्ट वीक आप देखेंगे तो इसमें भी हमें इन्वर्टेड हैमर, डोजी स्टार, हैमर ऐसी पैटर्न देखने को मिल रही है। यानी कि यहाँ पे भी जो बुलिश और बेरिश टेरिटरी है वो डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि उनके बीच घमासान युद्ध चल रहा है, वो डिसाइड नहीं कर सकते कि कहाँ जाना है। सो बी कोशिश यहाँ पे भी। देन डेली में देखते हैं व्हाट हैपन। डेली में लास्ट वीक यहाँ पे लास्ट जो डे था फ्राइडे को, यहाँ पे बी ग्रीन कैंडल दिया है, जस्ट 60.02 RSI क्रॉस किया है। लेकिन जो वीकली, एक होता है ट्रेंड डिफाइनर और एक होता है ट्रेड डिफाइनर। सो हमारा ट्रेंड डिफाइनर क्या बोल रहा है कि भाई अभी थोड़ा कोशियस रहना पड़ेगा मार्केट में, अभी मैं बैंक निफ्टी ऊपर की ओर मूव नहीं दे सकती। सो इसमें भी हमें बी कोशियस, हमें अपना स्टॉप लॉस टाइट रख के काम करना है। फिर आगे देखते हैं। अब देखते हैं सेक्टर। हमने पूरा एक टॉप डाउन अप्रोच किया जिसके अंदर हमने देखे वर्ल्ड मार्केट क्या कर रहा है, देन इंडियन मार्केट क्या कर रहा है। तो ओवरऑल जो सिनेरियो दिख रहा है वो अभी हमें कोशियस रहना है। अपना जो भी आपने जो भी इक्विटी में या फ्यूचर में या ऑप्शन में काम कर रहे हो, तो उसके अंदर आपका स्टॉप लॉस आपको टाइट रखना है, क्योंकि वर्ल्ड मार्केट इतना हमें बुलिश नहीं दिख रहा है। और इंडियन मार्केट के अंदर भी जो हमने टॉप डाउन अप्रोच किया मंथली, वीकली, डेली, तो वीकली में भी हमें कुछ इनडिसिसिव कैंडल देखने को मिल रही है। अब सेक्टर देखते हैं, सेक्टर क्या क्या बता रहे हैं हमें। तो सेक्टर के अंदर फर्स्ट निफ्टी ऑटो में मंथली अबाउट 60, वीकली अबाउट 60, डेली बिटवीन 40-60।
अब यहाँ पे मंथली में क्या हो रहा है कि यहाँ पे डबल टॉप पैटर्न हो रही है, यहाँ पे लास्ट मंथ इन्वर्टेड हैमर मिल रहा है, और वीकली जो कैंडल लास्ट 3 कैंडल जो दी वो हमें रेड कैंडल देखने को मिल रही है। सो ऑटो सेक्टर अवॉइड। देन निफ्टी मेटल सेक्टर के अंदर मंथली अबाउट 60, वीकली अबाउट 60, डेली बिटवीन 60-40। बट यहाँ पे भी लास्ट वीक हमें रेड कैंडल देखने को मिल रही है, और इसने 20 मूविंग एवरेज को क्रॉस कर लिया, बट यहाँ हमें लास्ट डे को ग्रीन कैंडल देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी भी इसमें हमें कोई बुलिश साइन देखने को नहीं मिल रही है। देन निफ्टी एनर्जी मंथली वीकली डेली बिटवीन 40-60, यानी कि छोड़ देना है साइडवेज। देन निफ्टी आईटी मंथली वीकली डेली बिटवीन 60-40, यानी यहाँ पे मंथली में देखेगा तो 20 मूविंग एवरेज के नीचे कैंडल, सो हम इसको अवॉइड करेंगे। देन निफ्टी एफएमसीजी मंथली अबाउट 6, मंथली वीकली डेली बिटवीन 40-60, अवॉइड। निफ्टी इंफ्रा मंथली अबाउट 60, वीकली बिटवीन 60-40, डेली बिटवीन 40-60। लास्ट वीक बड़ी रेड कैंडल देखने को मिल रही है। देन निफ्टी प्राइवेट सेक्टर इंडेक्स मंथली यहाँ पे रेजिस्ट कर रहा है, मंथली वीकली डेली बिटवीन 40-60। देन निफ्टी पीएसयू बैंक मंथली वीकली डेली अबाउट 60। ये एक सेक्टर ऐसा है जो स्ट्रॉन्ग सेक्टर है। अभी तक हमने जो सेक्टर देखे उसके अंदर ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी, निफ्टी पीएसयू बैंक। देन निफ्टी मीडिया मंथली बिलो 40, वीकली बिलो 40, डेली बिलो 40, यानी कि ये सेक्टर पूरा बेरिश। देन निफ्टी फार्मा मंथली वीकली डेली तीनों दिन बिटवीन 60-40, सो अवॉइड इट। देन निफ्टी रियलिटी मंथली वीकली डेली बिटवीन 60-40। देन निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स मंथली वीकली डेली 40 तोड़ दिया है, मंथली वीकली बिटवीन 60-40। देन निफ्टी प्राइवेट बैंक के अंदर मंथली अबाउट 60, बट वीकली वो 40-60 बीच में। लास्ट वीक यहाँ पे भी हमें रोजिस्टार, हैमर, वो सब पैटर्न देखने को मिल रही है डेली में बिटवीन 40-60। सो यहाँ पे भी उसने 60 टच करके RSI रेंसिप देखने को मिल रही है, 20 मूविंग एवरेज तोड़ दिया है। सो बैंकिंग के अंदर सिर्फ निफ्टी पीएसयू बैंक ही अच्छा परफॉर्म कर रही है, प्राइवेट बैंक भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। सो हमारा स्ट्रॉन्ग बुलिश सेक्टर कौन सा हुआ है? निफ्टी पीएसयू बैंक। अब निफ्टी पीएसयू बैंक के अंदर कौन कौन से स्टॉक है वो देखते हैं, लेकिन ओवरऑल हमने जो देखा वर्ल्ड मार्केट, इंडियन मार्केट और जो सेक्टर एनालिसिस किया उसके अंदर बहुत से सारे सेक्टर बिटवीन 40-60 है और कुछ बिलो 40 चले गए हैं। तो इसके हिसाब से भी हम देख सकते हैं, हमारा व्यू हम डाल सकते हैं कि मार्केट में हमें क्या देखने को मिल सकता है। सो बी कॉशियस, गाय नहीं करनी है, एंटीसिपेशन में कोई भी ट्रेड नहीं करना है। सो पीएसयू बैंक के अंदर हम देखते हैं फर्स्ट कैनेरा बैंक। अब कैनेरा बैंक के अंदर मंथली वीकली डेली तीनों तीन RSI अबाउट 60, और यहाँ पे हमें बहुत अच्छा मूव मिला इसने। अब इसका हम डीपली एनालिसिस देखते हैं व्हाट हैपन इन कैनेरा बैंक। जस्ट 1 मिनट। सो हमेशा याद रखना है, हमेशा टॉप डाउन अप्रोच ही करना है। सो पहले हम इसका चार्ट देखेंगे मंथली के अंदर क्या हुआ, व्हाट हैपन। मंथली नियर अबाउट टू कप ब्रेकआउट, यहाँ पे हमें, आप यहाँ पे अगर ड्रॉ करोगे ट्रेंड लाइन, देयर इज ए कप एंड हैंडल पैटर्न वी सी हियर। यहाँ पे सपोज आप ड्रॉ करोगे तो व्हाट हैपन,
we see here is we get breakout। एक यहाँ पे उसका अब आगे हमें इसके अंदर यहाँ पे आगे रेजिस्टेंस मिल सकता है। जस्ट 1 मिनट, डिलीट ऑल लाइंस। सो यहाँ पे जो हमें इसका मूव हमें मिल सकता है 160 तक। इसका मूव हमें यहाँ तक मिल सकता है जो आगे का रेजिस्टेंस है। इसका वीकली, अब वीकली चार्ट देखते हैं। वीकली के अंदर स्क्वीज ब्रेकआउट, बॉलिंजर बैंड स्क्वीज ब्रेकआउट, डेली ऑल्सो स्क्वीज ब्रेकआउट, और वॉल्यूम भी देख सकते हैं डेली के अंदर। इतना बड़ा वॉल्यूम कौन कर सकता है? हम जैसे रिटेलर नहीं, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड मैनेजर। सो दिस इज द नो ब्रेनर स्टॉक। सो आपको ऐसा स्टॉक आइडेंटिफाई करना है और उसके अंदर ट्रेड करना है। याद रखें, लेस इज मोर, जो मैंने अपने गुरु से सीखा है। देन आगे बढ़ते हैं। देन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मंथली, वीकली, डेली तीनों तीन RSI अबव 60। बट डेली के अंदर लास्ट जो 2 दिन है उसके अंदर हमें 2 रेड कैंडल देखने को मिल रही है। चलो इसका भी हम डीपली एनालिसिस करते हैं। सो व्हाट हैपन इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। पहले VC मंथली चार्ट। मंथली यहाँ पे उसने ब्रेकआउट दिया था, यहाँ पे 917 पे। आज ऑलमोस्ट 955 पे, मंथली अबव 60 RSI। अब वीकली भी ब्रेकआउट, स्क्वीज ब्रेकआउट यानी कि मगरमच्छ का मुंह जैसे खुलता है वैसे स्क्वीज ब्रेकआउट, बॉलिंजर बैंड। यहाँ पे वॉल्यूम देखिए। कोई भी स्टॉक आइडेंटिफाई करना है तो पहले एक चेकलिस्ट होना चाहिए। वह प्राइस एक्शन क्या है, पैटर्न क्या है, वॉल्यूम, उसके बाद वॉलेटिलिटी, मोमेंटम के लिए RSI इंडिकेटर, वॉलेटिलिटी के लिए बॉलिंजर बैंड स्क्वीज ब्रेकआउट है कि साइडवेज है। एक चेकलिस्ट होना चाहिए आपके पास। देन डेली। अब डेली के अंदर यहाँ पे लास्ट 2 दिन एक रेड कैंडल देखने को मिला है, फिर दूसरी रेड कैंडल, यहाँ पे भी ये हैमर शो हो रहा है और वॉल्यूम भी बहुत बड़ा है रेड कैंडल का। अभी हम इसमें नहीं जाएंगे, अवॉइड। हमारा फर्स्ट स्टॉक रहेगा कैनरा बैंक। लेकिन इसको आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि वापस बाउंस बैक दे, यहाँ पे डेली 60 सपोर्ट लेके वापस हमको एडवांस GFS मिल सकता है इसके अंदर। ये आपको वॉच लिस्ट में होना चाहिए। देन बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया अभी भी मंथली अबव 60, वीकली अबव 60, डेली अबव 60। अब इसमें देखते हैं बैंक ऑफ इंडिया में। मंथली से ओके, मंथली यहाँ पे आगे यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल सकता है 155 पे। इसका वीकली चार्ट देखते हैं। ओके, वीकली के अंदर यहाँ पे उसने गैप फिल कर दिया है। हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ तक रह सकता है 157, 156 तक। अभी भी इसमें हमें मूव मिल सकता है 155 तक। यहाँ पे लास्ट वीक हमें वॉल्यूम भी अच्छा मिला, बिग ग्रीन कैंडल।
सो इसमें भी हम हमारा इन्वेस्टमेंट का व्यू दे सकते हैं। देन L&T फाइनेंस लिमिटेड, दिस इज द नो ब्रेनर स्टॉक, इसका भी हम डीपली एनालिसिस करते हैं। LTF L&T फाइनेंस, देखिए लास्ट बिग ग्रीन कैंडल विथ बिग वॉल्यूम, इतना वॉल्यूम कौन कर सकता है, हम जैसे रिटेलर नहीं कर सकते भाई। मंथली देयर इज ए कप पैटर्न, here this stock give breakout almost 200 rupees, 200 rupees, and today there is a 303 rupees, almost 103 rupees plus, यानी कितना रिटर्न हुआ आप देख सकते हैं। वीकली अभी भी इसकी ब्रेकआउट पर, वॉल्यूम भी बहुत अच्छा वॉल्यूम, डेली में भी बहुत अच्छा वॉल्यूम, बहुत बड़ा वॉल्यूम। लेकिन अभी क्या हो सकता है, अभी आप देखोगे कि तो ये 60 RSI से बहुत चल गया है। सो अभी हमें क्या वेट करना है कि जब ये हमें मौका मिले एडवांस GFS पे, यानी कि डेली RSI जब 60 सपोर्ट को आता है, तब हम इसमें हमारा व्यू देखेंगे इन्वेस्ट करने का। देन दैट्स इट माय फ्रेंड्स। सो मेरा ये पर्पज है आप सबको एजुकेट करने का कि कोई भी चीज़ है स्टॉक मार्केट के अंदर बिना लर्निंग के लिए, बिना लर्निंग किए कुछ भी नहीं करना है। आप प्रैक्टिस कीजिए 100 चार्ट्स पर डे। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो चार्ट खुद आपको बोलेंगे कि भाई नहीं मुझे तू खरीद, मुझे तू खरीद। पर बिना प्रैक्टिस कुछ नहीं करना है। और विदाउट स्टॉप लॉस डू नॉट एंटर इन द मार्केट, बिना स्टॉप लॉस के लिए बिना आपको काम नहीं करना है। और एक रिस्क रिवॉर्ड का कैलकुलेशन भी होना चाहिए, आपका कैपिटल कितना है उसके हिसाब से काम कीजिए। और लास्ट में स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मेरा ये जो पर्पज है वो एजुकेशन के लिए मैंने बोला, इसलिए आपको आपका पूरा कैपिटल नहीं लगाना है। सो लास्ट में दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।